तो जैसा कि आप देख सकते हैं करंटली इस ट्रेड में मुझे 172% का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेस लाइव ट्रेड वीडियो। आज के अपडेट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने इस ट्रेड का लॉजिक। ये ट्रेड मैंने लिया था बिटकॉइन में और इस ट्रेड में करंटली मुझे 1100 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो 172% का इसमें मुझे प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है करंटली। तो आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या सिंपल सा लॉजिक था मेरा इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। उसके अलावा आप देख सकते हैं मेरा गोल्ड में और सिल्वर में भी एक ट्रेड रनिंग है अगर आप देखेंगे तो गोल्ड वाले ट्रेड में मुझे फिक्स प्राइस अगर आप देखेंगे तो 140 पिप्स के आसपास प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। 23% का प्रॉफिट चल रहा है। और सिल्वर का अगर आप देखेंगे तो सिल्वर वाले ट्रेड में मेरे को और अगर आप सिल्वर वाला ट्रेड देखेंगे तो सिल्वर वाले ट्रेड में मेरे को 45% का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तीनों में मेरी बाइंग पोजीशन है। ये ट्रेड मैंने अभी एंटर करा और ये जो बिटकॉइन का ट्रेड है मैंने कल रात एंटर करा था और सिल्वर और गोल्ड की ट्रेड मैंने अभी एंटर करा। तो उसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो अगर आप 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस एक्शन, तो ये जो ट्रेड था इसमें जो मेरा एंट्री प्राइस है वो है 76,145 का लेवल। बिल्कुल बॉटम पे इसको मैंने पकड़ा इस जोन पे। अगर आप देखेंगे तो जब यहाँ पे हायर लो फॉर्म करने लगा लोअर टाइम फ्रेम पे और मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लगा, तो अगर आपको मैं सबसे पहले ले चलूं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखना। जहां से जब बिटकॉइन में फॉल आया 15 मई से, तो उसके बाद ये सीधा कंटिन्यूअसली 4 दिन तक फॉल करा और ये 82,000 से सीधा 76,000 यानी $6,000 का फॉल इसमें हुआ। परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 6-7% का फॉल इसमें हुआ होगा। तो अगर मैं इस बॉटम से इस टॉप तक फिबोनाची ड्रॉ करके आपको बताऊं, तो ये जो लेवल था जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, अगर मैं आपको इस बॉटम से स्टॉप तक फिबोनाची ड्रॉ करके बताऊं, तो ये जो लेवल था ये था 0.382 का लेवल। जैसा कि आप देख सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको ले चलूं, लोअर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ये कुछ डॉलर से मिस हुआ, अगर आप देखेंगे तो ये कुछ डॉलर से मिस हुआ था। 994 पे लेवल था ये और ये कुछ डॉलर से मिस हुआ था ये। $20 से जब ये मिस हुआ तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली इसी वजह से। अदरवाइज ये सीधा यहाँ पे टैप करता और इसके नीचे जाके फिर अपसाइड जाता, ये प्राइस एक्शन अगर ये दिखाता तो मैं इसमें डायरेक्टली इसी लेवल पे एंट्री बनाता और स्टॉप लॉस रखता 0.382 के फिबोनाची के नीचे का, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका था। अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये जो ट्रेंड था ये जब यहाँ पे ये रेड कैंडल बनने लगी तो इधर ही एग्जॉस्ट होने लगा था। अगर आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ले चलूँ, तो 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्शन का मतलब क्या है। ये ट्रेंड यहाँ पे रुक चुका था, जो सेलिंग का ट्रेंड था ये पूरा यहाँ पे रिवर्स होने की तैयारी पे था। बिल्कुल यहाँ पे रिवर्सल लेने वाला था, यहाँ पे रुक चुका था। अगर आप देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे इसने डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी फॉर्म करा है यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये रुकने लगा तो मैं वेट कर रहा था एक बार ये टैप हो उसके बाद मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। जब वैसा नहीं हुआ तो मैंने वेट करा सिंपली, और जब यहाँ पे ये हायर हाई बना के इस हाई के ऊपर क्रॉस करके, अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका रिसेंट हाई था इसके ऊपर जब ये क्रॉस करके एक हायर हाई बनाया, तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट होने लगा था। अगर ये 0.382 को डायरेक्टली टैप करता तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बाय करता, लेकिन जब यहाँ पे ये एग्जॉस्ट होने लगा और यहाँ पे ये हायर हाई फॉर्म करा और मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लगा, तो मैंने इस रिट्रेसमेंट के लेवल पे बाय कर लिया डायरेक्ट 145 के लेवल पे। सिंपली इसको मैंने बाय कर लिया 145 के लेवल पे। अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे था मेरा स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था और 200 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेड में मेरे को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला। मेरा जो टारगेट है वो है 1600 पॉइंट्स का। तो 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें हमको अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा अगर इसमें हमारा टारगेट हिट हुआ। अब अगर यहाँ से रिवर्स होने लगता है इस लो के आसपास आता है 725 के नीचे वापस आता है, तो मैं इसको सिंपली एग्जिट कर लूंगा उस केस में। लेकिन अगर इसमें हमारा टारगेट हिट होता है तो हमको इसमें 1600 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। यही सिंपल सा लॉजिक था मेरे इस लॉन्ग के ट्रेड के पीछे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या देख के इस लेवल में मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था, क्या बेसिकली इसमें मेरा रिस्क मैनेजमेंट था। अगर आप देखेंगे तो मेन बात स्टॉप लॉस कितना छोटा था। अगर इनवैलिडेशन मेरा हिट होता तो मेरे को सिर्फ 200 पॉइंट्स का लॉस होता। 200 पॉइंट्स के लॉस के अगेंस्ट में इस ट्रेड में हमको होल्ड करते करते 1100 हजार पॉइंट्स तो मिल रहे हैं। तो 1:5 1:6 ऑलरेडी हमको मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया वो किस तरह से आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है। ये तो अदरवाइज आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके नहीं चलेंगे। उसके पीछे भी सिंपल सी बात है। ये जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो में
फीस होती है बहुत हाई लगती है। जैसा कि अगर आप जानते हैं, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते होंगे किसी भी एक्सचेंज में, इस एक्सचेंज में थोड़ी सी कम है फीस, लेकिन ओवरऑल जो बिटकॉइन में जो फीस लगती है, क्रिप्टो में जो फीस लगती है, वो हाई लगती है। तो अगर आप दो बार भी ब्रेक इवन पे भी एग्जिट कर रहे हैं, तो उस केस में आपके अकाउंट में एक डेंट पड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा फीस की वजह से। तो इसलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, ताकि आपका फीस भी कवर हो और आप एंड में प्रॉफिटेबल भी हो जाए। अगर आपकी स्टॉप लॉस भी लगे और आपके फीस भी लगे, उसके बावजूद भी आपका एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही क्लोज हो। तो उसी के साथ आज की इस अपडेट वीडियो करते हैं। आप, आई होप आपको मेरा ट्रेड देख के कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट वीडियो में किसी और लाइव ट्रेड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।